जय श्री कृष्ण दोस्तों। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। आपने अन्य दिनों में चाहे जितने भी पूजा पाठ किए हो, दान किए हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन किए गए दान से हमारे पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दान हमें क्या करना है और इसमें कौन कौन से नियम लिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, मकर संक्रांति के इतने सारे नियम और नेकाचार होते हैं जितने कि एक छाजले यानी कि सूप में तिल। और हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा नेकाचार और नियम की जानकारी दे पाए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति पर 100 सेहरी दान का क्या नियम होता है, ये नियम कैसे लिया जाता है। माना जाता है ये दान हमें अपने जीवन में एक बार जरूर से करना चाहिए। यह दान मकर संक्रांति पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 सेरी का मतलब 100 किलो सामान का दान करना, यानी 100 किलो सामान दान में दिया जाता है। यह नियम एक मकर संक्रांति से दूसरी मकर संक्रांति तक लिया जाता है, यानी एक साल में आपको यह नियम पूरा करना होता है। वैसे इसका नियम तो एक साल के लिए ही होता है, पर यदि आप किसी कारणवश इसको ना पूरा कर पाए तो आप ये 2, 4, 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। 100 सेरी दान के लिए आप जो भी सामग्री या खरीदेंगे उनका वजन 1 सेर होना चाहिए। 1 सेर यानी 1 किलो से थोड़ा कम, यानी 933 ग्राम होता है। इसलिए आप जो भी सामान दे वो 1 किलो की मात्रा में दे सकते हैं। आपको ये दान 1 सेर से ज्यादा चाहे हो जाए, पर 1 सेर से कम नहीं होना चाहिए। यह दान सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे हो पाएगा इतना सारा दान, लेकिन ये बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आप जब भी घर का सामान लेने के लिए बाजार जाएं, तभी कोई भी सामान आप 5-10 सामान एक्स्ट्रा साथ में लेकर के आ सकते हैं। 1-1 किलो अलग से भी ले आए तो आपको दान देने के लिए अलग से सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सामान आप देते जाएं उसे किसी पेपर पर यानी कि एक लिस्ट बना लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने किन चीजों का दान कर दिया है और कौन सी चीज आपने अभी तक नहीं दी है। इससे आपको ज्यादा आसानी होगी। इससे आपका जो दान है ना बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। जब आपका ये दान पूरा हो जाए तो इसको पेपर पर आपको क्या करना है, नाम लिख करके रख देना है। और फिर इसकी नाव बनाकर जब भी किसी पूज्य नदी पर जाए तब वहां पर बहा सकते हैं। यानी जिसका जो आपने लिस्ट जो बनाई है ना, उसको एक नाव के शेप दे दे और उसे पानी में आपको बहा देना, जल प्रवाह कर देना है। इस दान में सोने और चांदी का भी दान शामिल होता है, यानी कि सोने और चांदी का भी दान किया जाता है। 1 सेर चावल लेकर उस पर चांदी की पायल या बिछिया या चांदी का सिक्का रखकर दान में दे दें। इसी तरह चने की दाल बिना छिलके वाली लेकर उसमें सोने का नग, कांटा या सोने की कोई भी वस्तु रखकर दान कर सकते हैं। ये चावल और चने की दाल अलग से भी दान में दी जाएगी, और यह दाल और चावल सोने और चांदी के दान में भी माने जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि ये दान कैसे दें, यानी इसको कैसे कल्पें। इसके लिए जो भी वस्तु आप दे रहे हैं वो 1-1 किलो की मात्रा में ले लें। फिर उसे किसी बर्तन पर आपको या पाटे पर रख ले, रोली के छींटे दे। वो अपने पल्लू को हाथ में पकड़कर 7 बार उस सामान पर हाथ फिराए। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, कौन से स्थान से आप ये दान कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोलते हुए आपको मिनस लेना है। उसके बाद हम इसको दान कर सकते हैं। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि ये दान किसे दिया जाता है। तो ये दान आप अपने पूज्य व्यक्ति जैसे नंद, भांजी, जेठुती, सास, ससुर, ब्राह्मण आदि को दे सकते हैं। अपने जेठानी या परिवार पड़ोस में अपने से बड़ी पूज्य महिलाओं को भी यह दान आप दे सकते हैं। आप यह दान किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, लेकिन यह दान या और कोई भी दान अपनी भाभी, देवरानी, बड़ी बहन या मायके के पक्ष में नहीं देना चाहिए। मायके से रिलेटेड किसी भी महिला को नहीं दिया जाता। हाँ, यदि आपके परिवार में कोई जरूरतमंद हो तो आप उसे ये सारी चीजें दान में दे सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये सारी चीजें दान में दे सकते हैं, लेकिन उनका पद आपके लिए पूज्य होना चाहिए। इस तरह 100 सेरी दान का नियम लिया जाता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि 100 सेरी दान में कौन कौन सी चीजों का दान किया जाता है। उनमें से कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, उसके जगह पर आप दूसरी चीजें भी रख सकते हैं, ताकि कोशिश करें कि ये जो भी चीजें हमने आपको बताई है ये आप 100 सेरी दान में जरूर से लेकर के आई। तो आइए जान लेते हैं 100 सेरी दान में दिए जाने वाले 100 सेरी के सामान कौन कौन से होते हैं। अब आइए जान लेते हैं दान में हमें कौन कौन सी चीजें देनी होती है। तो देखिए, लिस्ट बना ले। दूध, दही, चावल, चने की दाल, गुड़, घी,
चीनी, सप्ता अनाज, भूरा, बताशे, चिरौंजी, मखाना, पंचमेवा, फल, तेल, झाड़ू, शकरकंदी, कुट्टू का आटा, समक के चावल, साथ ही सिंघाड़े की आटा और जलेबी, खीर, बर्फी, पेठे, गजक, आंवले का मुरब्बा, आम का अचार और इन सब के साथ ही साबुत राई, जौ, भीगे हुए गेहूं, पीले चावल बने हुए पूरी, हलवा, फूल, राई, दिए, चंदन, जपने वाली माला, चरण पादुका, आसन, कंबल, गरम वस्त्र, गीता ग्रंथ, रामायण के स्टैंड्स, रामायण पुस्तक, बांधने का कपड़ा, ठाकुर जी के लिए सैया या पलंग, ठाकुर जी के पोशाक, भगवान जी के वस्त्र, साथ ही देखिए पाटा या फिर उस पर बिछाने वाले आसन, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। घंटी, शंख, बर्तन, एक सेर चावल या चांदी का दान, एक सेर चने की दाल या सोने का दान, सिंदूर, चमेली का तेल, श्रृंगार सामग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं, 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, घी में डूबी हुई बातियां, जनेऊ, कलेवा, कुमकुम, छतरी, चूड़ियां, एक सेर मसूर की दाल, बिंदी का पत्ता, बिंदियों का दान करना, काका डोरी आदि, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। खिलौने हो गए, मालपुए हो गए, नारियल के गीठ हो गए और आम की लकड़ी हो गई, तिल हो गए। सबसे बड़ी चीज जो होती है तिल और गुड़ का दान करना, इसको आप जरूर से शामिल करें। शहद हो गए, पीली मिट्टी हो गई, गाय के लिए हरी घास हो गई, तुलसी के पौधे हो गए, इनका भी आप दान कर सकते हैं। मंदिर में लगने वाली ध्वज हो गए, बिछाने के लिए कुशा या दरी, चकला, बेलन, बुजुर्गों के लिए छड़ी, काजल की डिब्बी, सुहाग का सामग्री, ये सारी चीजें आप दान स्वरूप दे सकते हैं। जल या अनाज में भर करके मिट्टी का घड़ा आप दे सकते हैं, गल्ला दे सकते हैं, चारपाई, मसाले कूटने का खल, मुसल जो होता है, लोहा आदि का आप दान न करें। मैदे की जैसे मठरी आदि बना करके आप कर सकते हैं। फिर आप हरा पेठा हो गया, चुनरी हो गई, सूप हो गए, काले तिल हो गए, मिश्री, मेहंदी, अनार के दाने, तिल की गजक, सूर्य भगवान के लिए तांबे का लोटा, घोड़े की नाल, घोड़े के पालन जो घोड़े के ऊपर बिछाया जाता है, ये सारी चीजें हो गई। औषधि हो गई, दवाइयाँ हो गई, नमक हो गए, लवण जिसे कहते हैं, संतों के लिए लंगोट हो गए, मसाले आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। ये सभी दान 1 सेर या 1 किलो की मात्रा में दिया जाता है। और अगली मकर संक्रांति पर यानी सबसे आखिरी में अपनी श्रद्धा अनुसार 100 किलो या 1 सेर खिचड़ी बना करके दान स्वरूप आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस दान को आप ननद, भांजी, जमाता, सास, ससुर, कुंवारी कन्या, मंदिर में ब्राह्मण को आदि को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 100 सेरी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे फल मैंने बताया, तो फल में केला हो गया, 1 किलो केला, 1 सेर केला आप दे दिए, या 1 सेर अनार दे दिए, 1 सेर आपने कोई भी ऋतु फल आप दे सकते हैं। साथ ही जैसे आलू आपने 1 किलो दे दिया, हाँ, लेकिन प्याज, लहसुन इन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे 100 सेरी दान सामग्री। आशा है आप लोगों ने लिस्ट बना लिया होगा और लिस्ट बना करके ही आप इन चीज़ों का दान करें ताकि आप किसी भी प्रकार की भूल चूक ना हो पाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।